ज़िंदगी की भाग-दौड़ में ना हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो हम अपने लिए ना 10 मिनट भी नहीं निकालते हैं और फिर बस अपने आप को चिड़चिड़ापन और फिर पता नहीं क्या-क्या ज़हनी टेंशन होती है और फिर सारा दिन इतना बुरा गुज़रता है कि समझ ही नहीं आती कि हमें टेंशन क्या है, परेशानी क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई परेशानी नहीं होती लेकिन दिल इतना उदास होता है और टेंशन होती है, इतना गुस्सा आता है, वजह भी कुछ नहीं होती। तो बस आज आपने वो 10 मिनट सुबह के जो निकाल लें ना, तो वो आज यकीन माने अगर वो सुबह के जब उठते हैं ना, उठते के साथ जब आप वो 10 मिनट खुद के लिए देती हैं ना, तो पूरा जो दिन है ना आपका बहुत ईज़िली गुज़रता है। तो आज हम पहले तो फिर देखते हैं वो सुबह 10 मिनट की जो रूटीन है जो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो क्या होती है। तो साथ-साथ अपनी आज आपसे जो रूटीन है सुबह की वो भी शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं यहाँ कुछ घर के काम कर रही थी। अच्छा, हम सबसे बातें तो ख़ैर होती रहेंगी, यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी टिप्स देती जाऊँ। ख़ास तौर पे जब आपका मूड ऑफ हो ना और जब आपको कोई टेंशन हो या आपका दिल नहीं लग रहा हो, तो कोशिश करें अपने घर में ना आप अपना सामान चेंज करें, अपनी बेडशीट चेंज करें या कोई सेटिंग चेंज करें। यकीन माने इससे इतना चेंज आ जाता है ना घर में और इतना मतलब फ्रेश लगता है। और मुझे ज़्यादातर जब ऐसा कुछ फ़ील होता है तो मैं घर की जो जितनी भी बेडशीट है ना उन्हें चेंज कर देती हूँ। वो जो घर का लुक होता है ना एकदम से चेंज हो जाता है, वो इतना आँखों को अच्छा लगता है। और चीज़ जो हमारे दिल को अच्छी लग रही हो ना, मतलब हमारे दिमाग को, तो ऑटोमेटिकली जो आँखों को अच्छी लगती है वो फिर दिल और दिमाग को भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो जी सबसे पहले आपसे करते हैं सुबह का आगाज़ की बातें। अच्छा, सुबह आगाज़ जो होता है ना हमारा, हम जहाँ पे बस थोड़ी-सी लापरवाही कर जाते हैं या ये लगा लें कितनी ज़िम्मेदारी होती है कि खुद के लिए कभी 10 मिनट भी हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं वो 1 घंटा हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है कि खुद के लिए 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट क्या करना है आपने, जब आप उठती हैं ना, आप मतलब ज़हन पे हमारे सवार होता है कि सबसे पहले तो बच्चों का होता है कि उन्होंने टाइम पे जाना, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीडें लगी होती है ना। आप कोशिश करें, मतलब बच्चे जा रहे हैं, आपने जो उठती है ना उससे आप आधा घंटा पहले उठ जाएं, ठीक है ना। उससे पहले आधा घंटा आप अलार्म लगा दें, मतलब आपने नमाज़ पढ़ने उठना है उसके लिए आप फ़ौरन से उससे पहले ना उठें, आधा घंटा के लिए टाइम दे दें। अलार्म होगा जी, बंद करेंगी, थोड़ी देर बिस्तर पर लेटी रहें, ठीक है, 5-10 मिनट लेटी रहें। एकदम से जो उठते हैं ना, वो जो जहन होता है ना उधर चला जाता है, ये बहुत ही बड़ी वो होती है, हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते। उठे, आराम से उठे, उसके बाद ईज़ी उठे, फ़ौरन से मोबाइल ना पकड़ें। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन होती है सबसे पहले जी मोबाइल देखती हैं, फिर उस पे मतलब 5-10 मिनट या 15 मिनट हम ज़ाया कर देती हैं। ना देखें, छोड़ दें। उसके बाद आप ईज़ी हों, बैठें, आप थोड़े से कहते हैं ना वो जो गहरे साँस लें। अच्छा, यकीन मानिए जब आप ये करके देखेंगे इतना वो अंदर से सुकून होता है ना। उसके बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है, जो आजकल हम जो लापरवाही कर देते हैं, आपने सबसे पहले नमाज़ पढ़नी, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। सुबह के टाइम जो होता है, जो हमारी नमाज़ होती है, जो हमारी तस्बीह होती है ना, वो जब इस चीज़ में हम लापरवाही करते हैं ना, तो थोड़ी हमें वो कहते हैं ना वो ज़हनी सुकून नहीं मिल पाता। सारा दिन हम लगे रहते हैं काम में, सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता है, दूसरों को खुश करने में गुजर जाता है, लेकिन जो अपने आप को खुश है ना वो हम नहीं कर पाते। वजह क्या है कि वजह का ये है कि हम अपने लिए टाइम निकालते नहीं हैं। अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है, 10 मिनट बैठ के ना आप अल्लाह ताला से बातें करें। अल्लाह ताला से वो तमाम बातें करें जो हम किसी से नहीं कर सकते। हर वो दुख, हर वो सुख, हर चीज़ें डिस्कस करें जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त से भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कुछ बातें ऐसी ख़ास होती है कि हम वो किसी से भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने आप से करते हैं। वो बातें अल्लाह पाक से करें, हर तरह की करें, एक दिल खोल कर करें। यकीन माने वो जो सुकून होता है ना, वो जो लम्हा होता है ना, वो सारा सुकून, सारा दिन आपका इतना अच्छा गुजरता है, ऐसे जैसे दिमाग, सारे जो दिमाग है ना वो फ्रेश हो जाता है, सारी टेंशन ही उतर जाती है। अच्छा, ये वैसे भी हमें पता हर चीज़ का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर औरत को इस चीज़ का इल्म है, लेकिन हम इतने के मसरूफ़ हो गए हैं काम काज में, इतना हमने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है कि इस चीज़ की तरफ ये चीज़ें हम भूल ही चुके हैं। देखिए, ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, कब ख़त्म हो जानी है, कोई इसका टाइम फ़िक्स नहीं है कि इतना साल गुज़ारने हैं, इसने इतने साल गुज़ारने हैं, ठीक है? जब 1 मिनट का भी पता नहीं है और काम-काज हम इतने मसरूफ़ दूसरों को खुश करने में होते हैं, लेकिन कभी कोई खुश होता ही नहीं है। अच्छा, आप सुबह से रात तक काम करती रहें, लेकिन एक दिन आप ना करें तो वो कोई ये नहीं कहेगा किसने, मतलब ये तो सारा दिन ही खपती रहती है, ये तो सारा दिन लगी रहती है, बेचारी ने आज नहीं किया। ऐसे तो मेरे ख़्याल से बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे, हाँ, ये ज़रूर कह देंगे कि आज इसने फ़लाँ काम क्यों नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। तो हम जहाँ सारों को खुश करते हैं, वहाँ फिर खुद को भी खुश करें ना, हम अपने अल्लाह पाक को खुश करें ना।
जो मतलब थोड़े से हमारे 10 मिनट से खुश हो जाता है। 10 मिनट क्या, मैं तो कहती हूँ वो हम बस बैठ जाए ना मुसल्ले पर, जो 1 मिनट का बैठना उससे खुश हो जाता है। तो उसको खुश करें ना, जहाँ जिससे खुश करने से कुछ ना कुछ मिलता है। तो बस आपने जो सबसे पहले रूटीन इस चीज़ को फॉलो करनी है। उसके बाद आपने किचन में आना है, ठीक है। किचन के काम जो चले वो तो होते ही रहते हैं। आपने किचन के साथ साथ आपने ये करना कि आप जो भी काम कर रही है ना, तकरीबन तकरीबन आपने 10-15 मिनट या आधा घंटा बिल्कुल खामोश रहें, ठीक है। उसके बाद आप तस्बीह पढ़ती रहें दिल ही दिल में। कोई परेशानी है, कोई रिज़्क की तंगी है या कोई टेंशन है या कुछ भी है ना, आप तस्बीह ले लें। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती रहें अगर आपको कोई टेंशन है तो। अच्छा, बहुत बड़ी-बड़ी तस्बीहों की बात नहीं कर रही, काफ़ी तस्बीहें हैं, आप शॉर्ट सी ले लें, कुछ भी ले लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें आप, मैं कहती हूँ। और सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, सुबह के टाइम जितना हो सके। और यकीन मानें, आप एक दिन करके देखें, एक दिन का रिज़ल्ट ये होगा कि जब आपका सारा दिन आप देखेंगी ना कितना सुकून से गुज़रा, दिल और दिमाग कितना हल्का हो चुका है, तो यकीन मानें आप फिर वो डेली खुद ही करेंगी। तो मेरे जो सुबह का आगाज़ है, मतलब हर चीज़ रूटीन से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे कर लेती हूँ, बिना कोई टेंशन के, डिप्रेशन के, किसी परेशानी के नहीं। अच्छा, परेशानी तो खैर सबको होती है, लेकिन ऐसी कोई जहन पे नहीं रखती। हाँ, होती है जब मुझे ज़्यादा होते, तो मैं अपने अल्लाह पाक से करती हूँ। जब मैं उसे करती हूँ ना, जब मैं सारी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा दिल दिमाग कितना फ्रेश होता है, कैसे लगता है जैसे अंदर कोई बात रही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब आपके अंदर कोई बात नहीं होती तो आप वैसे ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाते हैं। तो बस आपने कोशिश करनी है अपनी थोड़ी सी रूटीन को चेंज करें। जो हम इतनी टेंशन होते हैं और उसके बाद जो हम नाशुक्री करते रहते हैं। अच्छा, ख़वातीन जो होती है ना, वो आप कोशिश किया करें अपने ना घर को बिल्कुल साफ़ रखें। हाँ, बिल्कुल आपने साफ़ रखना है। ये कोई टाइम नहीं होता कि कोई शादी है या कोई ईद है या त्यौहार है, आपने जब सफाइयाँ करनी है। आप हर टाइम अपने घर को ऐसा साफ़ रखें कि किसी मेहमान की आमद हो, मतलब जैसे कोई मेहमान आ रहा होता है ना, तो हमने कोशिश करनी होती है उस वक्त हम बड़ा प्यारा कर लेते हैं। आम रूटीन में मतलब वो चीज़ नहीं। हर टाइम अपने घर को ऐसे तैयार रखा करें जैसे कोई मेहमान आ रहा हो, और उसके साथ साथ अपने दिल को ऐसे साफ़ रखा करें जैसे कि हमारी मुलाकात अल्लाह पाक से होनी होती है। तो दिल और घर दोनों को साफ़ रखें। जब आपका घर साफ़ होगा ना, तो अल्लाह की जो रहमतें, बरकतें वो नाज़िल होती हैं। तो इस चीज़ पे ख़्याल करा करें। अल्लाह पाक ने आपको अपना घर दिया है, इसका शुक्र अदा किया करें। जितना शुक्र करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही देगा। नाशुक्री का लफ्ज़ छोड़ दें, जितना हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। तो बस ये आज से मेरा छोटा सा पैगाम अपनी प्यारी बहनों के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो अपनी प्यारी बहनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो आज का छोटा सा व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी चीज़ जो मैं अपनी रूटीन में कर चुकी हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी प्यारी बहनों को मेरी जो रूटीन है ना, जो मेरी बातें, उनसे कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो बस ये हमारी सफाइयाँ हो चुकी थी, काम ख़त्म थे, तो यहाँ हो गई हमारी थोड़ी सी बातें और काम शाम भी ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।